नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमपी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवर करेंगे संविदा की गणित का चैप्टर फर्स्ट है, उसका नाम है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में आईएमपी क्वेश्चंस जो मैंने निकाले हैं उसको अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो अपन शुरुआत करते हैं। संख्या पद्धति में जो खास क्वेश्चन है उससे पहले मैं आपको टाइप बता देता हूँ कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। पहली टाइप के जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे संख्या से। तो संख्या में कैसे क्या होता है, तो संख्या को दो तरीके से पढ़ा जाता है। एक होता है भारतीय पद्धति और दूसरा होता है इंटरनेशनल पद्धति या अंतरराष्ट्रीय पद्धति। इसमें इसका नाम एक और आता है भारतीय अरेबिक। नाम ध्यान रखना आप लोगों को, इस नाम से पूछ सकता है। भारतीय अरेबिक या हिंदू अरेबिक इसको बोला जाता है, और इसको बोला जाता है इंटरनेशनल पद्धति या ब्रिटेन की पद्धति। अब इसमें सवाल कैसे बनते हैं उसको अपन देख लेते हैं। उसके बाद में थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे प्रश्नों की। यहां लिखते हैं हिंदू अरेबिक पद्धति और यहां ब्रिटिश पद्धति या अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ठीक। अब इसमें प्रश्न ऐसा बनता है कि आपको संख्या को काउंट करना रहता है। जैसे एक नंबर लिखा हुआ है या इधर भी कुछ नंबर लिखा हुआ है, एज इट इज नंबर ले लेते हैं। तो आपको बोलेगा कि ये जो संख्या दी हुई है, संख्या को आपको हिंदू अरेबिक पद्धति में लिखना है। या ऐसा हो सकता है कि यही एक एग्जांपल दिया हुआ है, पूछेगा कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में आप लिखिए। तो क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? तो हिंदू अरेबिक सभी को पता है कैसे लिखा जाता है। इसमें संख्या जितनी भी होती है इसको गिना जाता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, और एक यहाँ पे कोमा लगता है। फिर दो दो डिजिट का छोड़ के अपने को कोमा लगाने रहता है। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 1000 हो गया, 1000 लिखो या 1000 लिखो, ये 1000 हो गया। फिर दो को छोड़ना पड़ता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। इसको लाख पढ़ते हैं, लाख में मैं लाख लिख देता हूँ। उसके बाद में इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर ऐसे चलता जाएगा। ऐसे दो की सीरीज चलती जाती है, ऐसे दो डिजिट की सीरीज चलती जाती है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 3 की सीरीज चलती है। 3 डिजिट छोड़ना है, कोमा लगाना है, 3 डिजिट छोड़ना है, कोमा लगाना है, फिर वापस से आगे 3 डिजिट आप लिखेंगे, कोमा लगाएंगे, फिर 3 डिजिट ऐसा कोमा लगाना है। तो इसमें क्या पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है 1000 या 1000। इसके आगे वाले को मिलियन बोला जाता है, इसके आगे वाले को बिलियन बोला जाता है, इसके आगे वाले को ट्रिलियन बोला जाता है। ठीक है, इसमें 3 के कपल रहते हैं, 3 के जोड़े रहेंगे। पहले वाले में 3 को छोड़ने के बाद में आपको 1000 पढ़ना है, और इसको ऐसा पढ़ना है, इसको ऐसा पढ़ना है। ठीक है, तो प्रश्न देख लेते हैं कैसे आता है। जैसे इसी संख्या को बोलेगा हिंदू अरेबिक में लिखिए, तो क्या लिखा जाएगा? तो आपको ये ध्यान रखना है, जो भी संख्या दी गई है सबसे पहले आप कोमा लगाइए। कोमा लगाने के बाद में इसको पढ़ा जाता है। तो कैसे पढ़ा जाता है, देखिए, इसको पढ़ना है सबसे पहले। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि दो के जोड़े बनते हैं, एक लास्ट में 3 का जोड़ा बनता है। तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये 58, इसको पढ़ना पड़ेगा लाख। फिर क्या है 34, तो 34, फिर इसको पढ़ना पड़ेगा 1000, और पीछे का तो 3 का एक जोड़ा होता है, तो उसको पढ़ा जाएगा 787। ये बहुत बेसिक है, ये परीक्षा में नहीं आता है, परीक्षा में यहां से आता है। क्या करना है, जैसे यही एक नंबर दिया हुआ है, एक नंबर ये दिया हुआ है, आपको पूछेगा इसको आप अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखिए। तो कैसे लिखना है, सबसे पहले जो भी संख्या दी हुई है आप 3 के बाद में कोमा लगाएंगे, लगा लिए। उसके बाद में इसको पढ़ना है, तो कैसे पढ़ते हैं, तो अपन जानते हैं कि अगर मान लो ये लिखा हुआ है तो इसको 5 पढ़ा जाता है। अगर मान लो ये लिखा हुआ है 2 डिजिट का, तो इसको 95 पढ़ा जाता है। और अगर मान लो ये लिखा हुआ है तो इसको 3 डिजिट में क्या पढ़ेंगे, 395 या 395। तो इसको ऐसे ही करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, आपको 3 के जोड़े में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे पढ़ना है। देखिए, कुछ भी संख्या दें, आपको पहले 3 छोड़ के कोमा लगाना है। फर्स्ट वाला कोमा, इसको 1000 पढ़ते हैं, फिर 3 छोड़ के यहाँ पे इसको मिलियन पढ़ते हैं, फिर आगे जाएगा तो आगे चला जाएगा। अब इसको पढ़िए आप, तो आगे कितना दिख रहा है, कोमा से पहले आपको दिख रहा है केवल 5,
तो पढ़ा जाएगा 5, फिर मिलियन पढ़ेंगे, फिर इधर तीनों को एक साथ पढ़ना पड़ता है। कितना आएगा ये 834, 834, फिर इस कोमे को पढ़ना पड़ेगा तो 1000, और पीछे वाला 787। तो यहाँ प्रश्न का आंसर जो बनेगा वो बनेगा 5,834,787, ये बनेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये ऐसा प्रश्न आता है कि इसको आप अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखिए। तो क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले प्रोसेस सेम रहेगी, आपको 3 डिजिट को छोड़ना है और यहाँ कोमा लगाना है, ऐसे भी 3 का एक जोड़ा बनाना है, फिर एक कोमा लगाना है, फिर अगर मान लो आगे भी कुछ होता है तो यहाँ पे भी कोमा लगा लीजिए, फिर आगे मान लो ये लिखा हुआ है, चलो नंबर ये लिखा हुआ है। अब बोलेगा इसको आप अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखिए, तो कैसे लिखा जाएगा, तो ये ऐसा लिखा जाता है। अब पढ़ेंगे कैसे, तो पढ़ने का तरीका वही है, पहले वाले काम को आपको 1000 बोलना है, 1000 बोलिए, दूसरे वाले को आपको मिलियन बोलना है, तीसरे वाले को बिलियन, आगे अगर 3 डिजिट के आगे होगा तो फिर वो उसको ट्रिलियन पढ़ा जाता है। चलिए अब इसको पढ़ना है तो कैसे पढ़ा जाएगा, तो इधर केवल 2 ही डिजिट है तो उसको पढ़ा जाएगा 45 या 45 बिलियन, 387 मिलियन, 947 ट्रिलियन, सॉरी इसको 1000 बोला जाएगा, 947,874। ये इसकी प्रोसेस होती है। एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं। ये ऐसे प्रश्न बनते हैं टेक्स्ट में, आपसे पूछेगा ये नंबर दिया हुआ, इसको आप अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखिए। कैसे लिखेंगे, प्रोसेस सेम रहेगी, आप 3 के बाद में कोमा लगाइए और उसको पढ़ेंगे अपन 1000, फिर 3 के बाद एक कोमा लगाइए, इसको पढ़ा जाएगा m मतलब मिलियन, 3 के बाद एक कोमा लगाना है, इसको पढ़ा जाएगा क्या, तो इसको पढ़ा जाएगा बिलियन, इसके बाद में क्या आता है ट्रिलियन। अब इसको लिखना कैसे है, तो इसको लिखा जाएगा 4,834,795,674,387। तो ये हुआ इसका एक टाइप जिसमें प्रश्न बनता है। अब इसका एक उल्टा वाला आता है, उसको अपन देखते हैं। ठीक है, दूसरे प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं उसका उल्टा बनता है, उसमें आपको लिखा रहेगा इसका इस फॉर्मेट में लिखा रहता है और आपको इसको अंतरराष्ट्रीय पद्धति से आपको न्यूमेरिकल में लिखना है, नंबर में लिखना है। तो कैसे लिखा जाएगा, इतना सारा नंबर को आपको नंबर में लिखना है, 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो इसको जो शुरुआत करेंगे हम पीछे से करते हैं शुरुआत। पीछे से कैसे करना शुरुआत, तो आपको पता है कि इस वाली प्रोसेस में होता क्या है, पहले 3 नंबर यहाँ रहते हैं, एक कोमा आता है, इसको 1000 पढ़ा जाता है, मैं 1000 लिख देता हूँ, 1000 लिखा जाता है, फिर 3 आते हैं, फिर इसको लिखा जाता है मिलियन, फिर 3 आते हैं, उसके बाद में इसको लिखा जाता है बिलियन, फिर 3 डिजिट आते हैं, उसके बाद में ट्रिलियन, ऐसे चलता जाता है, ऐसे भी आगे तक चलता है। तो आपको इस फॉर्मेट में इसको रखना है। कैसे रखेंगे, आप पीछे से इसकी शुरुआत करिए। इसमें क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 3-3 अंक साथ में रहते हैं। अब यहाँ देख लीजिए आप, तो पीछे से शुरुआत 76 दिख रहा है, तो 76 से पहले 1000 है, तो 1000 अपनी पोजीशन पे बैठा हुआ है। अब लिखना है 76, 3 जगह में 76 लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे 76 को ऐसे लिखा जाता है, ये हो गया 76। अब 1000 से 1000 यहाँ आ गया, 1000 से पहले कौन आता है मिलियन, इसके बीच में कितना आ रहा है 335 आ रहा है, 3 डिजिट है, 335 लिखना है, ये 335 यहाँ हो गया। ठीक है, मिलियन का काम अपना यहाँ हो गया। अब बचा कितना 976, तो आप देखिए इसके बीच में कुछ जगह है, यहाँ से तो 3 डिजिट है, तो यहाँ लिख लीजिए आप 976, ये 976, ये आगे अपना कोई काम का नहीं है इस सवाल में, छोड़ दीजिए इसको। तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, तो इसको इस फॉर्मेट में लिखा जाएगा, इसको आप 76 कर लीजिए, 76 कर लीजिए, ठीक है, ये हो गया आपका। तो इसको आपको इस फॉर्मेट में लिखना रहेगा, है ना। अब देखिए एक और सवाल ये दिया हुआ है, तो सेम प्रोसेस आपको वही अपनानी है। सबसे पहले आप क्या करिए कि 1000 से पहले जितना भी डेटा है उसको लिख लीजिए। तो 1000 से पहले कितना है 928 है, ये 928 कोमा लिखेंगे, ये कोमा, इसको 1000 पढ़ा जाता है, ये 1000। फिर इससे पहले कौन आता है, तो मिलियन आता है, तो मिलियन से बीच में देख लीजिए कितने डिजिट होना चाहिए, 3 डिजिट होना चाहिए। ये मिलियन मतलब यहाँ पे मिलियन, ये मिलियन हो गया। इसके बीच में कितने नंबर है यहाँ रखना है अपने को, इसके बीच में 3 होना चाहिए। यहाँ कितना लिखा 7 लिखा, तो यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 7 लिखना है, 7 को ऐसा लिखा जाता है। फिर इसके आगे कितना लिखा हुआ है, तो 3 नंबर होते हैं, उसमें से कितना दिया हुआ है 4, तो ये लिखा जाएगा इसको। तो इसको आपको अगर अंकों में लिखना है तो ये फॉर्मेट लिखा जाएगा।
ये हो गए आपके दो, यानी कि एक टाइप के प्रश्न हो गए हैं। अब दूसरा अपन टाइप देखते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो टाइप रहेगा वो रहेगा रोमन संख्या प्रणाली। यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, दोनों तरफ से क्वेश्चन आते हैं, उसके क्वेश्चन भी करते हैं। ठीक है, और सबसे बेहतरीन तरीका मिलेगा आपको यहाँ पे, आप वो ढूंढिएगा, तरीका आपको कहीं मिलेगा नहीं है, ये मेरे द्वारा बनाई गई सारी ट्रिकें हैं, आप देखिएगा इनको। और ज्यादा अगर आप चाहते हैं ऐसी ट्रिक भी मिलती रहे तो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी आप इसको शेयर करें। इसको देखते हैं कि कैसे बनता है रोमन प्रणाली में। आपसे पूछेगा, जैसे मान लो कोई भी संख्या लिखी हुई है, जैसे लिखा हुआ है 86, आपको बोलेगा इसको आपको रोमन अंक में लिखना है। 4 ऑप्शन मिलेंगे, कौन सा वैलिड है वो आपको देखना रहता है। कोई सा भी नंबर है, जैसे ये लिखा हुआ है, कुछ भी आप नंबर ले लीजिए, आपको बोलेगा इसको रोमन में लिखना है। कैसे लिखेंगे आप? 1000, 1500 या 10,000 तक के नंबर भी आप लिख सकते हो उस मेथड से। इसमें करना क्या है, सबसे पहले देखिए, जैसे आपको यहां से यहां तक तो ये याद रखना पड़ेगा, 1 से 10 आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद हमें जो सीरीज होती है 20 को आप जानते हैं कि अगर 20 लिखना है तो कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। अगर 30 लिखना है तो कैसे लिखा जाता है, 30 के लिए इसी वाली चीज को 3 बार रिपीट करेंगे, ये बन गया 30। अब 40 लिखना है तो क्या करेंगे, तो 40 जो है ऐसा नहीं कि 4 बार आप इसको लिखेंगे, आपको पहले 50 पे जाना पड़ेगा। तो 50 कितना होता है, 50 होता है L। अब 40 लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 कम करना है, तो M लिखिए। इधर आप इसके राइट हैंड की तरफ लिखते हैं तो यहाँ पे 10 कम हो जाता है, तो उसको 40 पढ़ा जाता है। ठीक है, अब 60 लिखना है तो क्या करते हैं, वापस 50, ये 50 उस तरफ लिखेंगे आप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x लिखेंगे तो 60 आता है। इस तरीके से अगर आपको 70 लिखना है, 70 कैसे लिखा जाएगा, ये 50, 60 और ये 70। 80 लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा, ये 80 लिखा, यानी कि 50, 60, 70, 80, ये आपका 80 हो गया। तो इस तरीके से आपको लिखना है। अब 90 लिखना तो कैसे लिखेंगे, 90 लिखना है तो आपको यहां देख लीजिए, आप एक ही अगर डिजिट 3 बार आता है, उसके ज्यादा बार आप लिख नहीं सकते हैं, तो इससे आगे वाले डिजिट भी जाइए। इसके आगे वाला क्या होता है, 90 से पे आगे वाला होता है 100, 100 को सेंचुरी लिखा जाता है C, ये 100 हो गया। अब 90 लिखना है तो क्या करेंगे, 10 कम करके इधर लिख दो, तो 90 अगर आपको लिखना है तो इधर कर देंगे, 100 लिखना है तो ये 100 हो गया। ठीक है, अगर आपको 110 लिखना है तो ये 100 इधर लिखिए, ये 110 हो गया। 120 लिखना है, ये 100, ये 10, ये 10, ये हो गया आपका 120। 130 लिखना है तो ये 100 लिखिए और 30 सीधा यहां से उठा के लिख सकते हैं आप, ये 130 हो गया। ठीक है, ऐसे भी अगर आपको 140 लिखना है तो क्या करेंगे, तो 140 में क्या करेंगे, पहले 100 लिखिए, इसको तोड़ना पड़ता है, फॉर्मेट क्या होता है इसका, तोड़ना पड़ता है। 100 + 40 आपको ऐसा लिखना है, तो क्या करेंगे, 100 मतलब सेंचुरी, 40 मतलब यहां से उठा के सीधे लिख लो आप, ये कितना हो गया, ये इतना हो गया, इसको बोला जाता है 140। ठीक है, अब जैसे एक और एग्जांपल यहां ले लेते हैं, जैसे मान लो आपको लिखना है 186 को आपको रोमन संख्या में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो फॉर्मेट इसका क्या होता है, आपको तोड़ना पड़ेगा इसको। पहले कितना, 100, 100 से ऊपर कितना, 80, 80 से ऊपर कितना, 6। कैसे लिखा जाएगा, इसको क्या लिखते हैं, C लिखा जाता है, ये C। 80 को कैसे लिखते हैं, 80 आप सीधे यहां से उठा लो, अगर याद है तो, नहीं तो 50 और 30 कर लेंगे, तो ये 80 हो गया, 1 2 3 हो गया। 100 80, 6 कैसे लिखा जाता है, यहां से लिख लीजिए, ये आपका पूरा हो गया कितना, 186। तो ये फॉर्मेट रहेगा अपने सोल्व करने का। ठीक है, इसके आगे मैं पूरा आपको फॉर्मेट बता देता हूं, फिर 2 सवाल 3 सवाल करते हैं। ठीक है, एक सवाल और देख लेते हैं तो कैसे करना है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं लिखना कैसे है। 100 को क्या लिखेंगे, C, और 200 को क्या लिखेंगे, तो 100 और 100। 300 को कैसे लिखेंगे, 1 2 3। 400 को कैसे लिखेंगे, अब 400 में इसको 4 बार आप रिपीट नहीं कर सकते, छोड़ दो, 500 पे चले जाते हैं, ये 500 हो गया, ये 600 हो गया, ये 700 हो गया, ये 800 हो गया, ये 900 और यहाँ 1000। ठीक है, तो अब लिखना है अपने को किसको, 500 को, तो 500 को लिखा जाता है क्या, D, ये D, 500 को लिखा जाता है D। आप D में से 100 कम करिए, 400 बन जाएगा। कम करने के लिए आपको किस तरफ लिखना पड़ता है, इसको आपको लिखना पड़ेगा उल्टे हाथ की तरफ, बाएं हाथ की तरफ, यानी कि यहाँ पे 700 बनाना है तो इस 500 को लिखिए, 100 बढ़ा दीजिए, 700, ये हो गया आपका 500,
600 700 800 कैसे 500 600 700 800 900 कैसे लिखना है? अब ये 3 बार आ गया है तो आपको पहले 1000 याद होना चाहिए। अब 1000 के लिए क्या लिखा जाता है? तो m लिखा जाता है। अब m से क्या करना है? 900 पे जाना है तो पीछे लिखेंगे, तो ये m 100 कम कर लीजिए। अब यहाँ लिखना है मान लो 1100, तो ये m यानी कि 1000 100 ऊपर का यहाँ से लिख लीजिए। ऐसे आप सीरीज बना सकते हैं जहां तक बनाना चाहें, ये पूरी सीरीज बन जाती है। अब सवाल में देखिए आपके सामने ऐसा सवाल मिलता है, जैसे एक सिंपल सा सवाल आता है, जैसे लिखा हुआ है 435 को आपको क्या करना है? रोमन संख्या में लिखना है। तो क्या करने का तरीका रहेगा? आपको उसको ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक में क्या करेंगे? सबसे पहले आप 400 को अलग करिए, 35 को अलग करिए, 30 को अलग करिए और 5 को अलग करिए। ठीक है, ये थोड़ा सा फॉर्मेट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 400 कैसे लिखा जाता है? तो 500 पता है आपको, डी होता है, डी में से आपको क्या करना है? यहां से उठा लो आप सीधे, 400 को क्या पढ़ा जाएगा? सी डी, ये हो गया। 30 को कैसे पढ़ते हैं? 30 को 3 बार x लिखना है, 1 2 और 3, 5 यहां से उठा लीजिए, ये हो गया फिर। ये जो होता है ये होता है 435। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप और भी लिखना चाहते हो तो और भी लिख लेते हैं एक और सवाल का। जैसे मान लो लिखा हुआ है 786 को रोमन संख्या में लिखना है, क्या करेंगे? वही ब्रेक करना है। 700 कितना होता है? तो 500 600 700, ये 500 600 700, तो यहां से लिख लीजिए पहले 700, ये 700, ये 80 और ये 6। 700 कितना? ये पूरा लिखेंगे। 80 कितना? 50 और 30, ये 1 2 3, 6 कितना? ये यहां से 6, तो ये होगा आपका 786। ठीक है, तो इस टाइप के अपने सवाल बनते हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब तीसरी टाइप करते हैं इसकी। तीसरी टाइप जो है, यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। उसका नाम है कि आपने नाम सुना होगा पेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। वास्तविक मान और वास्तविक मान, इसी को बोला जाता है जाति मान, इसी को बोला जाता है अंकित मान, इसी को बोला जाता है फेस वैल्यू। ठीक है, तो ये सारी चीज देखिए। एक और नाम आता है इसका शुद्ध मान। तो किसी भी नाम से पूछ सकता है आपसे, एक ये होता है, दूसरा होता है इसको फेस वैल्यू बोलते हैं, एक और होता है प्लेस वैल्यू, ये स्थानीय मान बोलते हैं उसको, स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो यहां से बनते हैं क्वेश्चंस। तो करना कुछ नहीं है, वास्तविक मान जब भी पूछे तो जो भी संख्या दी हुई है वो एक्चुअल नंबर होता है। जैसे हम एग्जांपल में लिखना चाहो, ये एग्जांपल में 387564, इसमें पूछेगा आपसे कि जो 8 है उसका वास्तविक मान क्या है, या 8 का जाति मान क्या है, या 8 का अंकित मान क्या है, शुद्ध मान क्या है। तो होता क्या है, एक्चुअल वही डिजिट होता है, तो उसका आंसर क्या लिखेंगे हम? 8। ठीक है, वास्तविक में कौन सा है वही लिखा जाता है। स्थानीय में क्या लिखा जाता है? स्थान में कौन से स्थान पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो क्या करना है, इसी नंबर को लिखना है, बाकी आगे पीछे सब जीरो लगा दो आप। तो आगे तो जीरो कोई मतलब होता नहीं है, पीछे के जीरो कर देंगे, 1 2 3 4 5, तो ये इसका आंसर होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो एक और नंबर लिखा हुआ है, इसमें आपसे पूछता है कि 9 का शुद्ध मान क्या है, तो 9 आएगा। ये 9 का आपका शुद्ध मान यानी कि जाति मान हो गया, यानी कि फेस वैल्यू हो गया। और आपसे पूछता है इसका प्लेस वैल्यू क्या है, तो क्या करेंगे, ये 9 लिखिए, इधर आगे जीरो कोई मतलब नहीं है, ये पीछे वाले सारे जीरो बना दीजिए, 0 0 0 0 0 0, ये इसका आंसर हो गया। तो प्लेस वैल्यू हो गया और इसका फेस वैल्यू भी हो गया। तो इस तरीके से आते हैं प्रश्न, इतने सिंपल भी नहीं आते हैं, इसको जोड़ने घटाने वाले आते हैं, उसको करते हैं। अच्छा, पॉइंट में कैसे लिखेंगे, पॉइंट का पहले बनता है क्वेश्चन, तो वो भी लिख लीजिए आप। यहाँ लिखते हैं स्थानीय मान। जैसे मान लीजिए एक नंबर लिखा हुआ है आपके सामने, और यहां लिखिए आप, ये पॉइंट लगा हुआ है। आपसे पूछेगा इसमें कि बताइए जो 4 है उसका आपको क्या बताना है, वास्तविक मान बताना है, 4 का ही आपको स्थानीय मान बताना है। तो क्या करेंगे, वास्तविक में तो एक्चुअल में वही नंबर होता है, मतलब आपको केवल 4 लिखना है, इसका आंसर हो गया।
जब भी इसका पॉइंट में नंबर हो और वास्तविक पूछे, जाति मान पूछे, अंकित मान पूछे, एक्चुअल नंबर आता है। स्थानीय मान में क्या करना है, तो स्थानीय मान में क्या होता है कि वो नंबर लिखेंगे आप कौन से स्थान पे है, तो आप क्या करिए वो नंबर लिख लीजिए। अब पॉइंट में ध्यान रखना, आपको आगे वाले को जीरो करना है। उधर क्या करा था, पीछे वाले को जीरो किया था, पॉइंट में आप आगे वाले को जीरो कर लीजिए। तो ये 4 ऐसे है। अब यहाँ पे क्या आएगा, तो इसको जीरो कर लेंगे और एक पॉइंट वाले को छोड़ दो, तो ये इसका आंसर है। या फिर इसी को एक और फॉर्मेट में लिखा जाता है, आप इसको जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका आंसर बनता है 0 4 या 4 लिखिए आप, नीचे इसको 1 लिखते हैं, इसका 0 और 0। ये 2 फॉर्मेट में आपको आंसर मिलता है। ठीक है, एक और देख लेते हैं इसका सवाल। आपसे पूछता है इसमें कि बताइए 7 का वास्तविक मान क्या है, तो 7 का वास्तविक मान क्या आता है, 7 ही आता है, ये हो गया। अब इसका पूछता है कि आपसे स्थायी मान तो क्या आएगा, 7 लिखेंगे और यहां तक जाना, आगे नहीं जाना है, यहां तक जाना है, ये 0 और ये 0 हो गया। अब उधर वाला पूछ लेता पॉइंट के पीछे वाला, जैसे मान लो यहाँ पे एक और नंबर लिखा हुआ है, ये 8 लिखा हुआ है, 8 यहाँ पे आ गया है, तो आप दूसरा नंबर ले लीजिए, 1 ले लेते हैं, 1। आपसे पूछता है, ये ले लीजिए आप कौन सा वास्तविक मान, और ये ले लीजिए स्थानीय मान। आपसे पूछता है 1 का बताइए, वास्तविक मान बताना, तो 1 ऐसे भी 1 ही होता है, यहाँ 1 आता है। अब इसका स्थानीय मान कौन सा आएगा, तो आपको क्या करना है कि पॉइंट वाले में आगे वाले 0 करना है। पॉइंट की जगह रहेगा, एक इसको 0, इसको 0, इसको 0, 3 0 आप करिए, ये 1 लिखिए, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये दोनों टाइप के सवाल आते हैं, ज्यादातर ऐसे सवाल आते हैं। सवाल में कैसे आते हैं उसकी प्रैक्टिस अपन अलग से करता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं चौथी जो इसकी टाइप है उसमें क्या आता है, उत्तरवर्ती, अनुवर्ती, परिवर्ती। ये इस प्रकार के क्वेश्चन आता है, इसको सक्सेसर नंबर कहा जाता है। दूसरा आता है इसका जस्ट उल्टा होता है, पूर्ववर्ती, इसको प्रीडिसेसर कहा जाता है। करना क्या रहता है इसमें, जैसे मान लो आपके पास में कोई नंबर दिया हुआ है, एग्जाम्पल के रूप में अपन देखते हैं 125 नंबर लिखा हुआ है, आपसे कहता है कि इसका उत्तरवर्ती बताइए। उत्तर मतलब बाद वाला, अनुवर्ती मतलब वही। तो बाद वाला नंबर क्या होता है, तो आपको एक प्लस करना है इसमें, यानी कि आप एक आगे चले जाइए, ये नंबर होगा, कोई भी नंबर दे। एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए 100 लिखा हुआ है, आपसे पूछता है इसका उत्तरवर्ती बताइए या परिवर्ती बताइए, तो आप एक नंबर आगे जाएंगे, तो उसके आगे वाला कौन सा आएगा, 101 आएगा। ऐसे भी इसमें क्या रहता है, तो आपको जैसे मान लो एक नंबर दिया हुआ है 100, ये 100 दिया हुआ है, बोलता है इसके पूर्ववर्ती बताइए, पहले क्या नंबर था, तो पहले क्या सब इधर आएंगे और लिखना है 99। ठीक है, ऐसे भी सवाल आते हैं, तो सवाल किस फॉर्मेट में मिलेंगे आपको, इस फॉर्मेट में मिलेंगे। ठीक है, अभी सवाल पढ़ते हैं, जैसे क्या करना है, इस फॉर्मेट में सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, तो क्या करना रहेगा, जैसे आपको बताना है कि कौन सा सही है, तो इसको पढ़ना पड़ेगा। 2000 के पूर्ववर्ती का परिवर्ती कितना है, तो चेक कर लेते हैं। तो आप सबसे पहले लिखिए 2000, तो ये लिखा 2000, पूर्व में जाना है, पहले जाइए, तो पहले क्या आएगा 1999 आएगा, इतना आएगा। अब क्या करना है, वापस परी करना है, मतलब इसके आगे जाना है, आगे जाएंगे कितना आएगा, वापस इतना आएगा। ये मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, 2000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती इतना है, 2000 लिखना है, ये लिखा। पूर्व में जाना है, तो पूर्व कितना आता है, इतना आएगा। वापस बोलता है कि फिर पूर्व जाइए, तो और पूर्व जाएंगे तो कितना आएगा, इतना आएगा। मैच नहीं हो रहा, इसलिए भी गलत। अगले वाले को देखिए, 2000 के परिवर्ती, तो 2000 लिखेंगे। परिवर्ती करना है, परिवर्ती का मतलब आपको आगे जाना है, तो कितना आता है 2000 एक आएगा। पूर्व में जाना है, पूर्व मतलब इससे पहले वाला, अब देखिए ये पहले हो गया, तो ये आपका आंसर है। ऐसा किसी इसका चेक कर लेते हैं, 2000 के पूर्व का बताइए, तो 2000 लिखा, पूर्व मतलब